अपने जीवन में अनुशासन को बनाए रखते हुए, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बनाए रखते हुए जब हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसमें थोड़ी भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, सफलताएं हमारे पद को स्वयं चूमती भी दिखाई देंगी, आपका मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई देगा। यह आज की आवश्यकता है और हम उस आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को तैयार करें। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो भौतिक ज्ञान है। हमें उस भौतिक ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हुए उसे आध्यात्मिक गुण देकर के लोक कल्याण का माध्यम बनाना है। हमें अपने परंपरागत ज्ञान की परंपरा के साथ भी जुड़ना है, आधुनिक ज्ञान के साथ भी जुड़ना है। पुरातन विरासत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा ज्ञान है, गंगा है, तो आधुनिक भौतिक विकास से जुड़ी हुई ज्ञान की परंपरा हमारे लिए यमुना जी के रूप में है। और दोनों को समाहित आप कर पाएंगे तो जैसे प्रयागराज में महाकुंभ मेले के अवसर पर आप सबने देखा होगा कितना बड़ा वहां समुदाय उमड़ा था, कोटि कोटि जन समुदाय उमड़ करके लोक मंगल की कामना के साथ आगे बढ़ा था। यही लोक मंगल के माध्यम आप भी बन सकते हैं, आप भी बनेंगे। आप में वो क्षमता है उसको करने की, आगे बढ़ने की, और हम सबको उस परंपरा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर विरासत का संरक्षण करते हुए विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन कर रहा है और विकास की प्रक्रिया हर एक क्षेत्र में है। हमारा संकल्प शुद्ध है। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे, बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य। विकसित राज्य का मतलब जहां पर हर हाथ को काम हो, हर सिर को ढकने के लिए छत हो, हर खेत के लिए पानी हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो और बेटी और व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और इसमें उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का अग्रणी फोर्स बनकर के नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। उसके लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, आगे बढ़ना होगा। 8 वर्ष में हमने बीमारू राज्य से उभार करके प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित किया है। अगले 5 वर्ष के लक्ष्य, 10 वर्ष के लक्ष्य, 22 वर्ष के लक्ष्य और 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमारे पास कैसा भारत चाहिए, उस भारत के निर्माण के लिए विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गाजीपुर, और इसकी शुरुआत होनी चाहिए स्कूल कॉलेजेस से। मैं चाहूंगा कि घोड़पड़ा महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय, अन्य संस्थानों को भी विकसित उत्तर प्रदेश के उस संकल्प के साथ जोड़ना चाहिए। अलग अलग सेक्टर में हमारे क्या सुझाव हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि और जल संसाधन के लिए, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए, पर्यटन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन सभी क्षेत्रों में हमारे क्या बहुमूल्य सुझाव होंगे। उन 12 सेक्टर को आप चिन्हित करिए और किसी में अपने सुझाव को भेजिए। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अपने सुझाव आप भेज सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपका सुझाव उत्तर प्रदेश के, विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेगा।
आपका नाम रहेगा उसमें, और इसके लिए आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि विकसित उत्तर प्रदेश से विकसित भारत, भारत की आधारशिला बने। इसको लेकर के प्राणपण से हमें जुटना पड़ेगा। और जब जो भी प्रदेशवासी इस अभियान का हिस्सा बनेगा, वो अपनी विरासत का भी सम्मान कर पाएगा और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का उसके पास एक अवसर होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से घुड़पड़ा सिद्ध पीठ के पूज्य महंत श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज, महाविद्यालय के प्राचार्य और इस पीठ से जुड़े हुए सभी अनुयायियों, भक्तों, आचार्यों और यहाँ के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इन सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए पूज्य संत रामाश्रय दास जी महाराज की आज यहाँ पर मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उनके श्री चरणों में फिर से नमन करते हुए आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।